नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यमुनानगर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। प्लाईवुड व्यापारी पर कार चालक ने चढ़ाई गाड़ी, व्यापारी गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। फरीदाबाद के गांव चांदपुर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश लाई आफत, 2 मंजिला मकान गिरा, हादसे के वक्त मकान में नहीं था कोई मौजूद। दिग्विजय चौटाला ने कंगना रनौत पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहा बेशक सांसद बन गई लेकिन नहीं समझ पाई जनता की नब्ज, कांग्रेस पर भी बरसे। नूंह में रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में हुआ जलभराव, विधायक ने ग्रामीणों से की मुलाकात, डीसी को दिए आदेश। और विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज जारी। करनाल, टोहाना और रेवाड़ी में पीटीसी न्यूज ने लोगों से की चुनावी चर्चा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। यमुनानगर में एक प्लाईवुड व्यापारी के साथ हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है, जिसमें व्यापारी गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इधर घायल व्यापारी को तुरंत इलाज के लिए पंचकुला के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं तेज रफ्तार कार बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें कार व्यापारी को हिट करते हुए कार नजर आई है और उसके बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सबसे पहले तो हमारे घर पर घटना हुई है इस्कॉन मंदिर के सामने। तो वो 2 बजे रात को गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। उसके 1 घंटे बाद हमारे जीजाजी और सिस्टर सैर पे जा रहे थे। उनको प्यारा चौक के नज़दीक 3:15 बजे के आसपास किसी गाड़ी ने सरेआम रन और हिट का केस बनता है, बहुत बड़ी स्पीड से उनको गाड़ी ने पीछे की साइड से उड़ाया है और वो बहुत सीरियस पोजीशन में इस टाइम पारस हॉस्पिटल पंचकुला में भर्ती है। और हम इस मामले में पुलिस प्रशासन से यही वो करते हैं, कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई हो इसके ऊपर। होंडा सिटी की कार थी, उसने एक दंपत्ति सैर कर रहे थे 3 बजे के करीब, प्यारा चौक के पास उन्होंने टक्कर मारी है और जो पति था उसका दंपत्ति थे उनको चोटें आई थी, जिनका पारस हॉस्पिटल पंचकुला में इलाज चल रहा है। उनका बयान लिया गया और पर्चा दर्ज किया है। गाड़ी हमने कैमरों में खंगाली है और चेक की है, जिसके हम आरोपी और गाड़ी की तलाश में जोर शोर से लगे हुए हैं। फरीदाबाद के गांव चांदपुर में 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश आफत लेकर आई है। यहां पर 2 मंजिला मकान ढह गया है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बड़ा हादसा होने से टला है और हादसे के वक्त मकान में कोई भी मौजूद नहीं था, लेकिन घर में रखा सामान मलबे में तब्दील हो गया है। फिलहाल इस हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। इधर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कंगना रनौत के किसानों पर दिए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि कंगना रनौत बेशक सांसद बन गई, लेकिन वो अभी भी कलाकार की शैली से बाहर नहीं निकल पाई हैं और जनता की नब्ज को भी वो नहीं समझ पाई हैं। वहीं कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिग्विजय चौटाला ने कहा कि सरकार बनाना तो दूर, कांग्रेस आपस में लड़कर ही खत्म हो जाएगी। कंगना रनौत को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। कंगना रनौत नुकसान करवा लेगी कुछ, क्योंकि आप किसान जो कमेरा वर्ग है, मेहनत मजदूरी करने वाला है, आप उसकी इंटेग्रिटी पर अगर सवाल उठाओगे, उसे आतंकवादी कहोगे, तो फिर वो क्या करेगा? घर थोड़ी बैठेगा। तो एक महिला है, उसका सम्मान सब करते हैं, मगर एक फिल्म एक्ट्रेस होना और एक सांसद होना एक जिम्मेवारी का पद है, इसमें फर्क है। फिल्म एक्ट्रेस तो नाच गाना से चल जाता है काम, मगर सांसद जब आप बन जाते हो तो जिम्मेवार बन जाते हो। मगर अभी तक वो कलाकार वाले, उसका जो कंगना रनौत जी का दिमाग कलाकार से बाहर नहीं निकल पाया। वो सांसद बन तो गई, मगर वो सांसद नहीं बन पाई, जनता की भावना को नहीं समझ पाई, राजनेता बनना नहीं जान पाई। अभी तो एमपी बनी है मैडम, बहुत टाइम लगता है जनता की नब्ज पे चढ़ने। कांग्रेस का भविष्य आपस में लड़ लड़ के कांग्रेस खत्म हो जाएगी और कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेस जो एंटी मोदी वेव थी उस पर तिर गई हरियाणा में, अब कांग्रेस का कुछ नहीं।
नूह में बीते दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण ग्रामीण इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी है और जलभराव की समस्या को लेकर विधायक आफ्ताब अहमद ने ग्रामीणों के साथ मुलाकात की है और उसके बाद डीसी को जलभराव की समस्या के तुरंत समाधान करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान विधायक ने कहा कि हर बार बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनती है, ऐसे में जिला प्रशासन को अपनी पूरी तैयारी करके रखनी ही चाहिए थी। इसमें कोई दोहराई नहीं कि इस साल जो है वर्षा अधिक हुई है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार की अपनी तैयारी, सरकार की अपनी व्यवस्था, जबकि हम पहले 15 दिन पहले एडीसी से मिले थे, पिछले हफ्ते हम फिर से डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले थे और हमने संज्ञान में डाला था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो कदम या जो पर्याप्त जो है व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी वो नहीं करी। आज मैं कह सकता हूं कि पूरे ज़िले में ज़्यादा बारिश होने वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कोई शहर, कोई गली, कोई गांव जो है इस जो है जलभराव की वजह से जो है प्रभावित ना हो, ऐसा कुछ नहीं है। विधानसभा चुनाव को लेकर पीटीसी न्यूज की कवरेज लगातार जारी है। इसी कड़ी में करनाल से हमारे पीटीसी संवाददाता नवनदीप सिंह घरौंडा विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के साथ चुनावी चर्चा की है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ बताया है, सुनेगा। ये तो 20-25 साल हो गया ऐसे है जी। कौन सा गाँव है ये? नगला फार्म जी। नगला फार्म में गए। और क्या कहोगे, कैसे देखते चुनाव आगे फिर? कांग्रेस को देंगे जी हम तो वोट, कांग्रेस को देंगे। ऐसा क्यों? नहीं, ये काम पहले कई सालों से पहले अच्छा काम कराया था जी, तो उसको देंगे जी वोट। यहाँ की ये नाला नूला खुला पड़ा है, क्या क्या, क्या? बहुत, ये तो गंदगी बहुत है जी, कि बच्चा कोई गिर गया तो पानी का नहीं, बिन नाले हैं जी, टूट रहे हैं सारा जी, सरपंच को करते नहीं काम जी। अब पुराने को फायदा, नए आएंगे तो नए को करेंगे कुछ ना कुछ समाधान। कांग्रेस का काम कैसा लगा आपको? अच्छा नहीं लगा, तो कांग्रेस सरकार आएगी, अच्छा काम करेगी, जैसे मान लो पहले किया था, कई साल पहले किया था कांग्रेस सरकार, दोबारा कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। गंदे नाले का पानी है ये सारा, गांव का पानी सारा यहीं आ रहा है। इसके साथ ही पीने की पानी की पाइप भी है। हाँ, और पीने वाला भी को बदबू आता है, पीने का पानी भी नहीं आता। वोट आ रहे, फिर क्या कहोगे इसकी, इस बार किसको डालोगे? किसको नहीं डालते हम, मार्केट हम वो नहीं होते तो हम किसको डालेंगे? हाँ, हमारी कौन सा वो करेगा, मदद करेगा, हम उसको वोट डालेंगे। यहाँ तो कोई किसी को जाते हैं, कहते हैं मेंबर हो, सरपंच हो, किसी को जाते हैं कहने, अगर हमारा तो कोई मतलब नहीं है। किसको वोट डालोगे? हम तो कांग्रेस को देंगे, हमारा तो मूड ऐसा भी कांग्रेस को देंगे। यहाँ न कोई किसी का बधे के पास जाते हैं, कहते हैं हमारा यहाँ कोई रोल नहीं है। अच्छा, वोट मांगने तो रोल है यहाँ। क्या क्या समस्या गाँव में? समस्या सारी कुछ है यहाँ तो, ना हमारी गाड़ियाँ हैं, ना कोई आने जाने का हमारा रास्ता, ना कोई हमारा कोई रोजगार। कहाँ से खाएंगे हम, कहाँ से जाएंगे? यही मट्टी खाएंगे क्या? बदबू भी पड़े चलेगा, कोई कुछ नहीं पानी करता। पानी अब अभी टूटी का पानी चलेगा, सब मट्टी आएगी। बता सालों से ये समस्या लग रही है गाँव में। ये तो समस्या था, मेरे पानी इन्हें पता होगा, मैं किराए पर रह रहा हूँ, इन्हें पता होगा। मतलब जहाँ तक 20 साल हो गए नहीं थे, ये धक्के खाने भी रहे हो क्या था कि कौन सुना किसी की, हर एक अपनी जेब पर पीछे होगी। इस तरह से चुनाव में कैसे वोट देखते हो इस बार? वोट देंगे, ये देंगे, मालिक आए देवो। अरे वो वोट तो ऐसा है इनका, कोई खड़े हो गया उनसे वोट पकड़ा ले जा भाई, हम तेरे साथ खड़े। अगर साथ के खड़े, अगर काम होगा जी तो साथ खड़े हैं। रेवाड़ी के ऐतिहासिक राव तुलाराम चौक पर स्थित नई सब्जी मंडी का पीटीसी न्यूज ने जायजा लिया है। इस दौरान हमारे पीटीसी संवाददाता महेंद्र भारती ने दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों से बातचीत की है। इस दौरान दुकानदारों और खरीदारों ने बदतर सफाई व्यवस्था और आवारा पशुओं की समस्या का जिक्र किया है, सुनिए। देखो, इस सब्जी मंडी में हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं, जहाँ एंट्री गेट पर ही है कितना पानी भरा है और पानी कितना गंदा है, जिसमें दुर्गंध आ रही है। इसी के बीच ये बाइक सवार खड़ा है, अपने बच्चों को लेकर भी आया है और यहाँ कुछ खरीदारी करने आया है, लेकिन यहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं जा रहा है। यहाँ पे आगे जाने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन्हें आगे रास्ता नहीं मिल रहा है। सर, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार। तो सर, क्या कहेंगे आप यहाँ सब्जी मंडी में आए? यानी कि माहौल बहुत खराब है यहाँ, बच्चे सब्जी वाले कितने दुखी हो रहे हैं, यहाँ कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। अभी आप आए, कुछ खरीदा आपने? हमने तो बच्चों के लिए सब्जी खरीदी है घर के लिए, लेकिन दुखी हो रहे हैं आने जाने।
ये स्वच्छ भारत का नारा दिया था मोदी ने, लेकिन आज कोई स्वच्छता नजर ही नहीं आती। साफ सफाई के लिए काफी प्रयास किए गए, लेकिन यहाँ कुछ दिखाई देता है? कुछ दिखाई नहीं देगा। आप क्या मांग करेंगे? हम तो यही करेंगे, इसको अच्छा हो जाए, ठीक हो जाए, पब्लिक को फायदा हो जाए। सर ये पानी भरा हुआ कम से कम, जब से बारिश आ रही उसके बाद पानी ये निकला ही नहीं है यहाँ से। तो कोई अधिकारी कोई आया देखने के लिए? कोई अधिकारी आया था एक दो बार, वो करके गया, कुछ हुआ ही नहीं उनसे। पता नहीं पानी रुक रहा है कैसे, क्या हो रहा है। तो ये 1 महीने 1.5 महीने जब तक ये पानी भरा रहता है बरसात के मौसम में, तो दुकानदारी तो ठप हो जाती होगी? दुकानदारी सर हमारे लिए कम से कम 10-15 दिन से तो रेडी नहीं लग रही। हम तो यहाँ बीच में लगाते हैं, बताओ वहाँ कैसे रेडी लगेगी। जा रहे हैं सर, क्या करें, जगह ही नहीं है यहाँ, तो पैर टेकने की जगह नहीं है, क्या करें बताओ। प्रशासन पता नहीं क्या सो रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। प्रशासन तो क्या कर, कुछ भी नहीं कर रहा। सुबह देख रहे, शाम को देख रहे, 2 बूंद होती पानी भरा रहता है। तो क्या इस तरह से मत पहले सफाई अभियान चलाते हैं, मोदी ने चलाया था सफाई अभियान? कुछ नहीं चल रहा सर यहाँ पे, बेकार चल रहा है सब तस्वीरों में देखा जाता है। हाँ, कुछ भी नहीं चल रहा। बहुत दिक्कत, कीचड़ भरा पड़ा है, मच्छर हो रहे हैं, गंदगी में पैर धर के जाना पड़ता है। अब सब्जियां खरीदने आते हैं, फल खरीदने आते हैं, लेकिन इस बदबू में खरीदना पड़ता है, जबकि बहुत ज्यादा बदबू हो रही है यहाँ, खड़ा भी नहीं हो जा रहा 2 मिनट, कितने मच्छर और मक्खी हो रहे हैं। हर चुनावों में वादा करते हैं जो प्रतिनिधि आते हैं वोट मांगने के लिए कि हम विकास कार्य करेंगे, गंदगी से छुटकारा दिलाएंगे, निजात दिलाएंगे, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा यहाँ तो ऐसा ही भरा पड़ा रहता है हमेशा ही, लंबे समय से ऐसा ही भरा है। बहुत दिनों से देख रही हूँ मैं, तो 3-4 साल हो गए। सब्जी मंडी का बहुत बुरा हाल है, कीचड़ हुआ है, बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारी। कितने समय से आप देख रहे हैं इसको? हम 18-19 साल से देख रहे हैं, लेकिन कभी कोई समाधान किसी प्रशासन ने? निकलने का रास्ता नहीं है, गाय लेडीजों को घेर देती है, पूरी मंडी में सब्जी फैला के रखी हुई है। देखिए उन्होंने अच्छी बात कही है, क्योंकि प्रशासन से गुहार लगाने के बाद आप भी देखिए मुंह पे कपड़ा क्यों लगाया आपने? ऐसे ही बदबू आ रही थी, इसलिए लगा लिया। तो अभी देखते हैं किस तरह से सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने आ रहे हैं। यहाँ कितनी दुर्गंध उठ रही है, फिर भी यहाँ से सब्जियाँ खरीदे आप? तो कहाँ से लाए सब्जी आप बताइए, वहाँ से ले लेंगे हम तो ये आपकी मजबूरी होगी? मजबूरी है। तो प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता? कौन ध्यान देगा, आप बताओ कौन देगा? क्या कुछ मांग करेंगे आप? ये मांग करेंगे, साफ सफाई रखनी चाहिए मंडी में, गंदगी हो रही है। वहीं टोहाना से हमारे पीटीसी संवाददाता सतीश अरोड़ा ने विधानसभा चुनाव को लेकर कल्पना चावला पार्क में लोगों से बातचीत की है। इस दौरान लोगों ने सरकार और अन्य पार्टियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा है, ये भी सुनिए। देखो जी, ये कड़वी दवाई है। अगर हमने अपना वातावरण सही करना है या सुधार करना है तो हमको ये कड़वी दवाई तो खानी पड़ेगी। अब लोग इसको किस तरह लेते हैं वो उनकी मर्जी है। जो पोर्टल है सब है, ये एक किस्म का सुधार का कार्य शुरू किया था, तो उसके लिए ये सारे पोर्टल खोले गए थे। ये कड़वी दवाई है, अगर आप ये ले लेंगे तो जीवन भर स्वस्थ रहेंगे। इस पार्क में एक दिन इनकी बीजेपी वाले ने घेरी थी, शाम ने बे सवेरे सफाई करनी है, और इनकी सवेरे करनी थी, रात ने ही दूसरी पार्टी वाले ने कर दी। आज इस पार्क का हाल देख लो, आपके यहाँ मौका पे देख लो, कोई उरे सफाई नहीं। 8 करोड़ तो ऊपर पता मैं इसमें रुपये लग गए, रुपया करोड़ भी लग रहा, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। आप मौका पे देख लो, जो इनकी काम कर रखे हैं, अरे झूले देख लो आप, और सिस्टम देख लो इनका, कोई भी सारी ईंट देख लो इनकी सारी टूट रही है। या सामने 1-2 बार गिर ली और ये फिर गिरेगी। इनकी जो दीवार गाड़ी है ना, इसका कोई मकसद ना इसका कोई सिस्टम, सारा भ्रष्टाचार मचा रही है इनकी सरकार। इस बार मतलब इनको समझो करड़ा मुकाबला है कांटे का, बिल्कुल। हाँ, ये नहीं है कि भी कांग्रेस से वैसे बदलाव चाहते हैं लोग, लेकिन बुद्धिजीवी वोट है ना, वोट देख के ही देंगे, पूरा कांटे का मुकाबला रहेगा। तो बदलाव क्यों चाहते हैं लोग? मतलब 10 साल हो गए, इसलिए तो सोचते हैं चल इसमें काम बनेगा हमारा, लेकिन काम कुम तो आपने पता ही है किसी के बनते नहीं। बदलाव चाहते हैं लेकिन मुकाबला कांटे का। हम तो शुरू से ही कांग्रेसी है जी, और कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस का क्यों? क्योंकि देखो भाजपा सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं। ऐसा है, अगर भाजपा सरकार ने अच्छे काम किए होते तो अब की बार लोकसभा के अंदर हाफ नहीं आती सीट। ये आप देख लो, भी हाफ आई हुई है, अब विधानसभा के अंदर ये साफ हो जाएगा। सरकार तो जी अभी देखो भी, अभी तो टिकटें का नहीं पता भी किसको क्या टिकट मिल रही है क्या नहीं, कोई क्यों सारी अफरा तफड़ी हो रही है। पार्टी नहीं, पार्टी यही नहीं पता भी कौन कैंडिडेट आ रहा है कौन नहीं। तो क्या आप सिर्फ प्रत्याशी को देख के ही वोट देंगे? प्रत्याशी को देखेंगे जी, अच्छा प्रत्याशी कोई हमारा भाई खड़े है मैं उसको वोट देंगे। प्रत्याशी देखना पड़ेगा जी, तभी जो
भला कर सके। जब आप वोट देने के लिए जाएंगे आपके मन में मुद्दे क्या रहेंगे भाई? अब की बार मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे तो हम यही है जी, जो टोहाना का विकास होना चाहिए, अब गरीब पब्लिक का साथ होना चाहिए, साथ दे, भ्रष्टाचार होना चाहिए, अच्छा ये गुंडागर्दी, रिश्वत ज्यादा बढ़ गई। यमुनानगर की एक गौशाला के हालात इन दिनों काफी बदतर बने हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 10 के करीब गायें और बछड़ों की मौत हो चुकी है। ग्रामीणों के मुताबिक आवारा कुत्तों ने इन्हें अपना शिकार बनाया है और ग्रामीणों ने गांव में किसी बीमारी के फैलने की आशंका भी जाहिर की है। ग्रामीणों के मुताबिक गाय को गौ माता का दर्जा तो जरूर दे दिया गया है, लेकिन इस गौशाला की बदतर हालत की कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। ग्राम पंचायत दामला की है जो गौशाला है, इसकी कोई भी सुध नहीं ले रहा, ना ही प्रशासन ना ही पंचायत। यहाँ पे 10-12 गौवंश मरे पड़े हैं, ना तो उनको कोई उठाने वाला। एक तो इनसे बीमारी फैलने का खतरा, और दूसरी बात जो और गौवंश हैं यहाँ वो भी बीमार होंगे। 2-2, 3-3 फीट से ज़्यादा गोबर जो है इनके बैठने के स्थान पे पड़ा हुआ है, उसमें अगर इनके फंस गए बेचारे, ये उठ नहीं सकते वहाँ से। तो सरकार ने भी काफ़ी वादे किए गाय के लिए, लेकिन वो भी विफल है। प्रशासन अभी 2 साल से तकरीबन डीसी हुड्डा साहब थे, राहुल हुड्डा जी, उन्होंने बोला था कि इस गौशाला को हम चलाएंगे वो खुद, लेकिन उन्होंने भी, उनकी ट्रांसफ़र होगी या जो भी हुआ वो भी विफल रहे इस काम में। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।